अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज से हम एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जो फिज़िक्स पढ़ी थी वो थोड़ी सी रवायती फ़िज़िक्स थी, जिसके अंदर हमने क्लासिकल चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की थी। जो आम ज़िंदगी के अंदर जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, वही चीज़ें वहाँ पे हमने नॉर्मली जो आम बंदे की समझ में आने वाली हैं वो वहाँ पे हमने डिस्कस की थी। ठीक है, मैकेनिक्स आम तौर पे हम उसको बोलते हैं, क्लासिकल मैकेनिक की फील्ड के अंदर वो आती है। उसके ऊपर ज़्यादातर जो काम था वो सर आइजैक न्यूटन का था। सिंपल सी फिज़िक्स हमने पार्ट 1 के अंदर पढ़ी थी। पार्ट 2 की जो फिज़िक्स है जिसका हम बाकायदा जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे मॉडर्न फिज़िक्स की कैटेगरी के अंदर आती है। यानी कि इसके अंदर हम ज़्यादातर जो है वो मॉडर्न फिज़िक्स की चीज़ें पढ़ेंगे। यानी कि करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, करंट मूव कैसे करता है, और उस करंट की हम माइक्रोस्कोपिक खसूसियात भी डिस्कस करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल तक भी हमने इसकी स्टडी जो है वो करनी है। ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा, फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स थी उसके 11 चैप्टर थे, 1 to 11। ठीक है जी। जो आपकी एफएससी पार्ट 2 की फिज़िक्स है, चूँकि ये एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों जो क्लासेस हैं ये बुनियादी तौर पे एक ही क्लास है, जिसको 2 सालों के अंदर जो है वो हैंडल किया जाता है। तो जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके 11 तक पढ़े थे। जो पार्ट 2 होगा इसकी जो स्टार्टिंग है वो हमने चैप्टर 12 से स्टार्ट करना है। ठीक है जी। जैसे उसमें था 1 से लेके 11 तक। अब जो ये वाला जो फिज़िक्स है हमारे पास, जो एफएससी पार्ट 2 की फिज़िक्स है, ये चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट होती है। ठीक है। जो पार्ट 1 की फिज़िक्स थी उसके अंदर हमारे पास 11 चैप्टर थे, लेकिन जो हमारे पास पार्ट 2 की फिज़िक्स है इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो 10 चैप्टर हैं, जो कि हमने कम्प्लीटली जो है वो आपको जो है वो समझाने हैं। और इंशाल्लाह ये पूरी सीरीज़ जो होगी एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स की, इसके अंदर हमने पूरी एफएससी पार्ट 2 की फिज़िक्स जो है वो कवर करनी है हमने। ठीक है जी। तो ये जो आपने सेकंड ईयर के अंदर आके फिजिक्स पढ़नी है, इसके 10 चैप्टर हैं। नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? स्टैटिक का मतलब होता है साकन, और इलेक्ट्रो का मतलब चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट के, यानी कि फिजिक्स की वो शाख जिसके अंदर हम रुके हुए चार्जेस का मुताला करते हैं। यानी कि चार्जेस रेस्ट की हालत में होते हैं, तो उनका मुताला जब हम करते हैं तो ये कौन सी ब्रांच आएगी फिजिक्स की, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली करंट के बारे में पढ़ना है कि जब करंट फ्लो होगा तो इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, करंट को फ्लो कैसे करवाया जा सकता है, बैटरी हम किस किस्म की यूज़ करते हैं, ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है वो डिस्कस करनी है। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी फिजिक्स की एक शाख है जिसके अंदर हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट का मुताला करते हैं। यानी कि जब करंट फ्लो करता है ना, तो ये मकनातीस के तौर पे भी बिहेव करता है। उसकी हम खसूसियात सारी डिस्कस करेंगे कि ये मैग्नेट के तौर पे जो है करंट कैसे बिहेव करता है। ठीक है जी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है इसके अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि हम करंट पैदा कैसे करवा सकते हैं। अब जैसे नाम से आप देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेट को इस्तेमाल करते हुए, मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करते हुए करंट पैदा करवाएंगे हम इस चैप्टर के अंदर। ठीक है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है? द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली की वजह से
इलेक्ट्रिक करंट का पैदा होना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। हम करंट कैसे पैदा करवा सकते हैं, ज्यादा करंट कैसे पैदा करवा सकते हैं, करंट की मिकदार हम कम कैसे कर सकते हैं, ये जो करंट की मिकदार है ये किन फैक्टर पे जो है वो इन्हिसार करती है, वो सारे फैक्टर भी हमने इसी चैप्टर के अंदर 15 चैप्टर के अंदर जो हमने डिस्कस करने हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम आमतौर पे जो है वो एसी करंट बोलते हैं, ठीक है, जो हम घरों में भी यूज करते हैं, ये जो बिजली, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ये अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिव का क्या मतलब है? अल्टरनेट का मतलब होता है तब्दील होना। तो करंट, अल्टरनेटिंग करंट, तब्दील होने वाला करंट। अब बेसिकली तब्दीली किस में? इसकी पोलैरिटी में। ऐसा करंट जिसकी पोलैरिटी बार बार चेंज हो, यानी कि कभी ये पॉजिटिव हो, कभी ये नेगेटिव हो, ठीक है, कभी इस साइड पे फ्लो करे, कभी इस साइड पे फ्लो करे। तो इस तरह के करंट को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। आमतौर पे इसकी डेफिनेशन आप कर सकते हैं, द करंट विच चेंजेस इट्स पोलैरिटी इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। ये चैप्टर नंबर 17 है। इसके अंदर हमने डिस्कस करना है कि ये जो सॉलिड्स बने होते हैं या सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस किस्म का होगा, उसके अंदर बॉन्डिंग जो है वो किस किस्म की होती है, सॉलिड की इकसाम क्या होती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के अंदर हमने डिस्कस करनी है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जो है ये करंट की स्टडी ही है, लेकिन माइक्रो लेवल पे, ठीक है। हमने इसके अंदर जो है वो डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे फ्लो करते हैं, उनका जो है वो बहाव किस किस्म का होता है। फिर हमने इसके अंदर जंक्शन डिस्कस करने हैं, पी एन जंक्शन जो है वो हम डिस्कस करेंगे, पी रीजन क्या होता है, एन रीजन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर जो है वो डिस्कस करनी है। आप जो है वो अल्टरनेटिंग करंट को जो है वो डीसी करंट के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डीसी को अल्टरनेटिव करंट के अंदर जो है वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हमने यहाँ पर रेक्टिफिकेशन भी जो है वो डिस्कस करनी है। उसके बाद है ये डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो इसके अंदर आमतौर पे जो है हम रिलेटिविटी टाइप चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं। जैसे ज़्यादातर इस पे जो वर्क है वो आइंस्टाइन का है, और जिसके अंदर उसने वो कंसेप्ट दिया था स्पीड ऑफ लाइट वाला, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, E=mc²। इसकी खसूसियात देखेंगे और इसकी अहमियत जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद टाइम डायलेट हो जाता है, ठीक है, ये हमने डिस्कस करना है। लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ये भी हमने डिस्कस करना है। मैस वेरिएशन इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर रिलेटिविटी के मुतालिक है। इसके अंदर हम रिलेटिविटी जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा, चैप्टर नंबर 20 है जी। इसके अंदर हम एटम का स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं कि मुख्तलिफ एटम्स में से जब लाइट पास की जाती है तो किस किस्म का स्पेक्ट्रम जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो वो उसके अंदर काफ़ी सारी सीरीज़ भी हैं, जैसे बाल्मर सीरीज़ है, पास्चन सीरीज़ है। तो वो जो है हमने यहाँ पे इसके अंदर इसी चैप्टर के अंदर एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर डिस्कस करनी है। और उसके बाद है जी न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके अंदर हम न्यूक्लियर फिजिक्स की स्टडी करेंगे कि ये जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी कि खुद ब खुद शुआएं खारिज करते हैं, कौन सा एलिमेंट किस शरह से शुआएं खारिज करता है, ये हमने इसके अंदर डिस्कस करना है। हाफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, फुल लाइफ का थोड़ा सा कंसेप्ट इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। फुल लाइफ से मतलब ये नहीं कि फुल लाइफ कंप्लीट कंसेप्ट, ऐसा नहीं है। फुल लाइफ का तो बेसिकली कंसेप्ट नहीं है ना, ठीक है। हम एवरेज लाइफ जो है वो थोड़ा सा इसकी कंप्लीट लाइफ, फुल लाइफ, यहाँ पे जो फुल लाइफ का मतलब होता है वो होता है एवरेज लाइफ। आमतौर पे जो हम डिस्कस करते हैं, फुल लाइफ का कंसेप्ट जो है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर है ही नहीं। हाफ लाइफ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपकी जो सेकंड ईयर की पार्ट 2 की फिजिक्स है एफएससी की, उसके अंदर यही चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसका बाकायदा जो है वो हमने आगाज़ कर देना है और आपने शुरू से ये सारी सीरीज़ देखनी है। कोई भी टीचर जब समझा रहा होता है, स्टूडेंट कुछ स्टेप जब वो मिस कर देता है, पहले वाले बुनियादी स्टेप, ठीक है, और आगे से समझना शुरू कर दे, तो फिर उसको जो है वो
अच्छे तरीके से समझ नहीं आती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एफएससी पार्ट 2 की बेहतरीन तरीके से समझ आए तो फिर आपको ये सीरीज मुकम्मल शुरू से लेके आखिर तक जो है वो देखनी पड़ेगी। तो जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इसको स्टार्ट कर देना है। बहुत अहम चैप्टर है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से, और इसके अंदर मैंने बहुत अहम चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बतानी है। नेक्स्ट लेक्चर आपने ज़रूर देखना है। आज के इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।